ट्रैफिक की स्थिति सुधारने के लिए खासकर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अनरेगुलेटेड वेंडिंग जो के सेंटर्स बने हुए हैं जिसमें पुलिस पैसा वगैरह, ये तय किया गया है कि एक मल्टी डिपार्टमेंटल हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार से मिलकर एक मल्टी डिपार्टमेंटल बैठक हो, एक वर्कशॉप किया जाए ताकि अगले 2 से 3 साल में पटना में ट्रैफिक की व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सके। उसी के लिए आज डीजीपी साहब और एडीजे ट्रैफिक और उनके कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इन 3 विषयों पर डीजीपी और उनके सहयोगियों के साथ बात हुई है। देखिए, बांकीपुर से विधायक बनने के बाद पहली बार प्रशांत किशोर जो हैं डीजीपी विनय कुमार से मिलने पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं और जनहित की मुद्दा को लेकर कोई विधायक हैं जो पहली बार जनहित के मुद्दे को लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। डीजीपी से उनकी मुलाकात हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। घंटों डीजीपी विनय कुमार से बैठकर उनकी बातें हुई हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्होंने डीजीपी से बात किया है। वेंडिंग जोन जो होता है उसमें काफ़ी सुधार करने की बात है। ट्रैफिक जो पटना में समस्या तो ट्रैफिक की है जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने डीजीपी से बात किया है। कई ऐसे अहम मुद्दा जो हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर से डीजीपी की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद उनसे पूछा जाता है कि पहली बार विधायक बनने के बाद आप प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचे हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए, जनता हित में काम करना है। तमाम तरह की बातें उन्होंने कहा। पटना में जिस तरीके से सूखा नशा का कारोबार फल फूल रहा है जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा सूखा नशा पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। वेंडिंग जोन जो होती है जो ठप पड़ी हुई उन्हें सुचारू रूप से ठीक करने की बात उन्होंने कही है। तीसरी बात, समस्या जाम की समस्या आम तौर पर पटना में देखी जाती है। जाम की समस्या पर भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि जाम की समस्या पर भी मैंने बात किया है। वसूली जो पटना में वसूली की जाती है पुलिस के द्वारा उस पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई है। क्या कुछ करे प्रशांत किशोर तमाम मुद्दे को लेकर डीजीपी से मुलाकात के बाद, जरा सुनिए। पटना में ट्रैफिक की स्थिति सुधारने के लिए खासकर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक की स्थिति को कैसे सुधारा जाए और यहाँ पर जो अनरेगुलेटेड वेंडिंग जो के सेंटर्स बने हुए हैं जिसमें पुलिस पैसा वगैरह, पुलिस के खिलाफ ऐसी बात है कि पुलिस पैसा वगैरह लेती है, उसको लेकर एक बात हुई है और ये तय किया गया है कि एक मल्टी डिपार्टमेंटल हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार से मिलकर एक मल्टी डिपार्टमेंटल बैठक हो, एक वर्कशॉप किया जाए ताकि अगले 2 से 3 साल में पटना में ट्रैफिक की व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सके। उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग, उसमें देश भर में जो भी संस्थाएं या इंडिविजुअल्स मदद कर सकते हैं उनके साथ बैठकर एक नया प्लान बनाने का प्रयास किया जाएगा। उसी के लिए आज डीजीपी साहब और एडीजे ट्रैफिक और उनके कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक थी, वो हो गई है। अब अगले जब वर्कशॉप का डेट हम लोग मीटिंग का होगा तो आपको बता देंगे। चल, यहाँ पर जो वेंडर्स हैं उनकी जो शिकायतें हैं कि उनसे गलत वसूली होती है, वो सूखा नशा, इन 3 विषयों पर डीजीपी और उनके सहयोगियों के साथ बात हुई है। ट्रैफिक को लेकर एक फ्यूचरिस्टिक प्लान पटना में बने, उसके लिए देश भर की जितनी एजेंसियां, जो संस्थाएं हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जो अभी बिहार में काम कर रहे हैं या आगे काम कर सकते हैं, उनको एक साथ लाकर एक इंटर डिपार्टमेंटल बैठक कराने की पर सहमति बनी है ताकि बांकीपुर पटना क्षेत्र के ट्रैफिक को अगले 3 साल में सुधारने का प्रयास किया जाए। दूसरा, ये तय किया गया है कि जो यहाँ पर सूखा नशा बहुत बढ़ रहा है तो स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ काम करने के लिए एक प्लान बनाया जाए। और तीसरा, जहाँ पर भी टारगेटेड जोन में पुलिस के खिलाफ ये कंप्लेन है कि वो लोग वेंडर्स से, हॉकर से पैसा की वसूली कर रहे हैं, उसको लेकर डीजीपी ने कहा है कि वो लिस्ट जैसे ही उनको हम लोग सबमिट करेंगे उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री